Welcome to Biology the Jeevan Chacha, and we will discuss today on digestion and absorption chapter. And before starting chapter, we will move on some points which is given in your NCERT before starting the whole unit, that is human physiology. Some information about scientists and their work and all things. So we will discuss firstly about that. In human physiology, there before that the given scientist name is Alfonso Corti. So some important point which not everything should be in your mind, but some important point, like here 3 points I have given in this. So you have to memorize these 3 points. That Alfonso Corti was Italian anatomist, and he started his career with studying cardiovascular system of reptiles, and later he studied about mammalian auditory system, and organ of Corti is named on his name, Alfonso Corti, because में दैट वही उन्होंने खोजा होगा इसे. तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी अब कहाँ लोकेट होता है, तो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ईयर में होता है, और इट इज़ लोकेटेड ऑन बैसिलर मेम्ब्रेन एंड इट कंटेन्स हेयर सेल्स एंड कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशंस इनटू नर्व वाइब्रेशंस. ओके, तो सो दीज पॉइंट्स आर ऑन अल्फोंसो कॉर्टी. कुछ लोग इसे छोड़ के चलते हैं, लेकिन आई थिंक वी शुड इंक्लूड इट in our study because in NEET sometimes it is seen that it can be asked, तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते. NCERT is very important for NEET. Every point, everything is important, so we should include it in our study. So that's why. So now we will move on diet. और डाइट का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट वगैरह क्या है, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे. तो पहला तो शुगर है, फिर फैट है, फिर प्रोटीन है, फिर न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, तो शुगर को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, आप जानते हैं. और इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, फैट्स टूटेगा तो फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल में बदलेगा, प्रोटीन टूटेगा तो अमाइन एसिड. इसी तरह से यूनिट्स की बात की गई है कि मोनोसेक्राइड जो है मोनोमर ऑफ शुगर है. छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, नथिंग लाइक अ बिग डील. सो यू कैन सी इट ऑन दैट कि ये शुगर जो है, एक चीज़ याद रखने वाली कि पॉलीसेक्राइड जो है मोस्टली सूट नहीं होता, हो सकता है लेकिन मोस्टली सूट नहीं होता है. और मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, अगर कोई शुगर हमें सूट लग रही है तो मोस्टली मोनोसेक्राइड या फिर डाइसेक्राइड ही होगा. तो यही 4 कंस्टिट्यूएंट है, शुगर, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड. और लास्ट में एक चीज़ और फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम कि अल्फोंसो कॉर्टी साहब के बारे में 3 चीज़ें ही थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं याद रखनी हमें. सब कुछ बहुत कुछ दिया हुआ, उनके किस ईयर में उनका जन्म हुआ था एंड इन विच ईयर ही डाइड. सो दिस मच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस, सो वी विल फोकस ऑन ओनली सम इन्फॉर्मेशन विच ऐसे आई डोंट, मतलब मुझे नहीं पता कि ये कितनी बातें आ सकती हैं नहीं आ सकती हैं, लेकिन मुझे जितनी इंपॉर्टेंट लगी उतनी चीज़ें, क्योंकि छोड़ नहीं सकते कुछ भी चीज़ें, जैसे कि पहले कहा था मैंने, तो छोड़ा नहीं जा सकता. इसलिए 3 चीज़ें. इटालियन एनाटोमिस्ट, और करियर की स्टार्टिंग उन्होंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेप्टाइल्स के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे पढ़ाई करके करी थी. उसके बाद फिर उन्होंने मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पे पढ़ाई करा था. उन्हीं के नाम पे यह ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, एक जो स्ट्रक्चर है हमारे बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, उन्हीं के नाम पे इस स्ट्रक्चर का भी नाम पड़ा था. और ये चीज़ जो है हेयर सेल्स कंटेन करता है, जो कि हेयर सेल साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में चेंज करता है, और ये इम्पल्स जाके हमारे ब्रेन को जाता है, जिससे हमें चीज़ें सुनाई देती हैं. तो ये चीज़ें होप है कि आप लोगों को समझ में आई होंगी. Now we will move on introduction segment which is given in your NCERT. वो तो कुछ some basic informations कुछ थी, तो that's it. और we will next move on introduction. तो क्या दिया हुआ आपके NCERT में कि हम सब जानते हैं कि हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, फूड है और वाटर है. फूड और वाटर, आवर बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ फूड और वाटर. एंड इस फूड का जो है कंस्टिट्यूएंट हमारे, हालांकि हमने डाइट का कंस्टिट्यूएंट पहले पढ़ा था, बातें लगभग सेम है, कुछ चीज़ें चेंज हैं. तो देखते हैं हमारे फूड का कंस्टिट्यूएंट हमारे NCERT में क्या दिया है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन, सम एंजाइम. ये दिख रहे हैं आप, माइनर क्वांटिटी में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी मेजरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट हमें याद रखना है मेजरली, और माइनर में मिनरल्स और विटामिन. ठीक है, हमारे फूड के कंस्टिट्यूएंट्स हैं. अब फूड करता क्या है हमें, कि हमें एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड कराता है. किस चीज़ के लिए, तो ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए. ठीक है, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए हमें एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करवाता है. सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि हम फूड का हमारे रिक्वायरमेंट क्या है. पहले तो फूड और वाटर है, फिर फूड का कंस्टिट्यूएंट क्या है, ये चारों है. इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मिनरल है, और मेजर है, सॉरी, और मिनरल और विटामिन जो है माइनर है. ठीक है, और ये फंक्शन है कि हमें प्रोवाइड क्या करवाया जाता है, एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल. किस काम के लिए, तो ग्रोथ या फिर रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए. उसके बाद वाटर का फंक्शन क्या आता है,
हाँ, वाटर का कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो होगा। अगर वाटर का फंक्शन देखा जाए तो ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और डिहाइड्रेशन से हमें मतलब बचाता है कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो जाए। ठीक, अब मिनरल और विटामिन की बात है तो इसमें बहुत सारे तरह की चीज़ें हैं, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था, इतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, हमारे एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। और डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन किन किन तरीक़ों से हो सकता है, तो डाइजेशन हो सकता है मैकेनिकल मेथड और बायोकेमिकल मेथड से। ठीक है, मैकेनिकल मेथड क्या क्या हुआ, जैसे कि हम दांत से अपने फूड जो भी हम इनकल्प करते हैं दांत से उसे चबाते हैं, तो दैट्स मैकेनिकल मेथड। एंड बायोकेमिकल मेथड द एंजाइम विच वर्क ऑन एंजाइम्स विच वर्क ऑन दैट food, that chewed food, so that is biochemical method of digestion। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या था, कि बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, फूड और वाटर है। फूड का फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कराना और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड कराना, किस लिए प्रोवाइड कराना, ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए। और कंस्टिट्यूएंट क्या है फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड सम अमाउंट ऑफ मिनरल एंड विटामिन, कभी कभार तो माइनर अमाउंट में, और ये मेजरली मतलब होता है ज़रूरी हमारे लिए। और पानी का फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और डिहाइड्रेशन से हमें रोकता है। ठीक है, और डाइजेशन हो किस तरह से सकता है, मैकेनिकल मेथड एंड बायोकेमिकल मेथड।